आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में। अब तुम समझोगे कि फ़िज़िकल फीचर्स होता क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स और रिवर्स, यही सब मिलके फ़िज़िकल फीचर्स किसी भी देश के बनते हैं। अब तुम कभी दुनिया घूमने निकलोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा अलग अलग तरह के पहाड़, कुछ ऊंचे, बर्फीले, नुकीले, उनके बीच में बहुत गहरी गहरी खाइयाँ, अलग अलग तरह के पठार, कुछ रेगिस्तान, कई जगह पे समतल ज़मीन। लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरह के लैंडफॉर्म ही एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे लैंडफॉर्म एक साथ हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर तुम्हें दुनिया घूमनी है, तुम इंडिया घूम लो। इसलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये पहाड़, पठार, रेगिस्तान, ये प्लेन्स, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ये कैसे बने, कहाँ से आए? एक ही जगह पे, एक ही धरती पे अलग अलग टाइप के ये लैंडफॉर्म्स कैसे, आखिर बना कैसे? ये सारा फंडा टेक्टोनिक प्लेट्स का है। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इनके मूवमेंट की वजह से कई तरह के जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप। और ये जो तुमने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखे, ये सारे भी इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बने हैं। इनके मूवमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला, जब ये एक दूसरे की तरफ, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच जो बाउंड्री बनता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा है जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाते, एक दूसरे से बिछड़ते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब नेक्स्ट है कि जब ये प्लेट्स एक दूसरे से हॉरिजेंटली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में जो बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब मैं तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताता हूँ। पहले सिर्फ एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पैंजिया। फिर धीरे धीरे ये टूट कर 2 हिस्सों में बटा, लौरेशिया और गोंडवाना। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड्स के बारे में। गोंडवाना लैंड्स कई सारे महाद्वीपों को मिलाकर बना था, लेकिन ये भी धीरे धीरे टूट कर 2 हिस्सों में बटा, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट के हिस्से में आया अफ्रीका और साउथ अमेरिका, और ईस्टर्न पार्ट के हिस्से में आया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप। लेकिन प्लेट का मूवमेंट फिर भी चलता रहा और इंडिया वाला प्लेट धीरे धीरे जाकर एशिया कंटिनेंट की तरफ बढ़ने लगा। और हैरान करने वाली बात यह है कि एशिया उस टाइम लॉरेशिया सुपर कंटिनेंट का हिस्सा था। इंडियन प्लेट धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा और जाके एशियन प्लेट से टकराया, और तब इस कोलिजन की वजह से एक माउंटेन का राइज हुआ, एक माउंटेन का जन्म हुआ जिसका नाम हमने दिया द ग्रेट हिमालय। और इस तरह हिमालय का जन्म हुआ। चलो अब कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने में काम आएंगे। जैसे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स गोंडवाना लैंड ब्रेक इनटू 2, वेस्टर्न हाफ एंड ईस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ के हिस्से में आया अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ईस्टर्न हाफ के हिस्से में आया मडगास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इंडिया के कुछ मेजर जियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है द हिमालयन माउंटेन्स, यानी हिमालय के अंदर जितने भी माउंटेन रेंज है सभी। उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये 3 नदियों से मिलकर बना है, जिस गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी मिला के नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। फिर है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद है द इंडियन डिजर्ट, फिर आता है द कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट में है द आइलैंड्स।
इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल से हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। जाते जाते कर लेना चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आ जाओ।